Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th में आज आप स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले फ्रेंड्स हमने आपको सेट्स क्लास 12 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्लास सेट्स, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ाया है और हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उसको आप लोग देख करके स्टडी कर लीजिएगा। तो क्योंकि इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वेल यूज़ है डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन में जैसे चेन रूल अगर आपको अच्छे से आता है, चेन रूल हुआ, लॉगरिथमिक मेथड हुआ, एक्सपोनेंशियल मेथड हुआ, तो निश्चित रूप से आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझोगे। तो इसलिए उसको जा करके प्लेलिस्ट में स्टडी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग देखोगे इस चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वन क्वांटिटी y varies with another quantity with another quantity x, ठीक है। वन क्वांटिटी y varies with another quantity x satisfy some rule y is equal to fx, है ना, y is equal to fx and then dy upon dx मतलब आपने क्या देखा कि वन क्वांटिटी y वायरेज मतलब चेंज होता हो विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x, सेटिस्फाइंग सम रूल y इज इक्वल टू fx, देन dy by dx रिप्रेजेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, देन dy by dx रिप्रेजेंट्स y रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ change of y with respect to x and dy by dx at, अगर ऐसे लिखा है dy by dx is equal to x 0 अगर लिखा गया है तो रिप्रेजेंट द, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x0, है ना फ्रेंड्स। ये डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की। इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे हम ये कहें डिस्टेंस में एक डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, तो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को अगर हम s मान लें, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को t मान लें, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ds अपॉन dt, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो वैसे जो आपने ये चैप्टर जो आप स्टडी कर रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, उसको आप डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसी सब का स्टडी आप लोग करेंगे। तो और इसमें एक रूल आता है, इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे आपने ये इसमें डेफिनेशन जो लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसमें भी इंक्रीजिंग में भाई जो रेट ऑफ चेंज हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दो बातों में हो सकती है ना। जो चेंजिंग हो रही है, जो वेरीज हो रही है, कैसे हो रही है, तो पॉजिटिव में हो रही है या नेगेटिव में हो रही है। तो इस चीज को जानने के लिए हम लिखते हैं कि dy by dx इज पॉजिटिव इफ
y increases as x increases, मतलब y के इंक्रीज करने पर x भी इंक्रीज कर रहा है, तो dy by dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड इज नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव कब होता है, इफ y decreases एंड x increases। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखोगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया निकालना विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब dA अपॉन dr निकालना है एट r इक्वल टू 3, एट r इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर, एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सीधा सा फार्मूला एरिया ऑफ द सर्किल का फार्मूला क्या होता है, a इक्वल टू पाई r स्क्वायर होता है। अब आपको विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ही निकालना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ आप लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dA अपॉन dr इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2r, चाहे तो इसको पूरा लिख लीजिए d अपॉन dr r स्क्वायर, देन नेक्स्ट लाइन में 2r आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, dA अपॉन dr एट r इक्वल टू 3, तो यहाँ पर r की जगह आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, कितना आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है विथ रेस्पेक्ट रेडियस है, रेडियस भी सेंटीमीटर में होता है, तो इस तरीके से इसके यूनिट को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप जनरली स्पीड की यूनिट आप रिप्रेजेंट करते हो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है अपॉन टाइम का जो यूनिट होता है, दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक यहाँ भी यूनिट के रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान देना है। इस एरिया है तो एरिया का यूनिट, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड भी आपको लिखना होगा, पर सेकंड हो, पर मिनट हो, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसका बी वाला जो है, इफ व्हेन r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन में पुट कर देना है r का वैल्यू। तो यहाँ लिखिए dA अपॉन dr एट r इक्वल टू 4, तो पाई है इंटू 2 है इंटू r के प्लेस में क्या हो गया 4 हो गया, कितना आ गया 8 पाई। अब dA अपॉन r, a क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ गिवन यूनिट सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर, इसमें क्या है, क्या टाइम है या रेडियस, रेडियस भी एक डिस्टेंस होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो उसका भी यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर भी में गिवन है, रेडियस इज आल्सो गिवन इन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इसका। ये यूनिट आपको लास्ट में लिखना नेसेसरी है, कभी कभी यूनिट पर भी ध्यान दिया जाता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है, यहाँ भी यूनिट पर ध्यान देना है। आप मिडिल में भले नहीं लिखते हो, लेकिन लास्ट में अब अगर वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट होना है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होना है, और इस तरीके से अगर स्पीड है तो अब स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड में उसको लिखना नेसेसरी है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ ट्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज, अगर एज को हम x सपोज कर लें, तो सरफेस एरिया को अगर s ले लें, तो ds अपॉन dt पूछ रहा है क्या होगा,
और एज को अगर एक्स लेट कर लें, एक्स इक्वल टू क्या हो 12 सेंटीमीटर पर। दिस इज द रिजल्ट जिसको कि आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एस फॉर सरफेस एरिया, एस इज सरफेस एरिया, राइट। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद स्टार्टिंग क्या दे रहा है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब आप क्यूब जानते हैं, इसके सारे एज सेम होते हैं, सारे एज क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज क्यूब। अगर हम इसको x लेट कर लें, इस क्यूब को, दिस इज क्यूब, और ऑफ साइड इक्वल साइड x, लेट नहीं रहने दीजिए, लेट x, लेट साइड ऑफ द क्यूब इज x, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गिवन वॉल्यूम दिया है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट dv अपॉन dt, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये है वॉल्यूम इंक्रीजिंग रेट, इसका वॉल्यूम कैसे इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो फिर सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा वो आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होती है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड का होल क्यूब, साइड हमने एक्स को लिख दिया है, साइड का होल क्यूब। तो यहाँ से अगर विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी टी एक्स क्यूब, ये यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का एक्सपेंशन आपको पता है, डी अपॉन डी एक्स किया जाता है, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन में इसको आप सीख चुके हैं, और मैं तो कहूँगा डिफ्रेंशिएशन, अगर आप डिफ्रेंशिएशन स्टडी नहीं किए हैं तो इस एक्सरसाइज को स्टडी करने से पहले या इस चैप्टर को पूरा स्टडी करने से पहले आप डिफ्रेंशिएशन 5.2 से ज़रूर यहाँ तक स्टडी कर लीजिए। 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो अगर उसको भी इस समय नहीं भी करना चाहते हैं तो नेसेसरी है डिफरेंशिएशन आना इसके लिए। तो dv अपॉन dt का जो वैल्यू गिवन है उसको हम यूज करेंगे 8, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx अपॉन dt। तो इधर से dx अपॉन dt का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ds अपॉन dt निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, s इक्वल टू 6x स्क्वायर होता है, ठीक है। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ds अपॉन dt निकालेंगे तो वही कंडीशन आएगी, पहले d अपॉन dx करना होगा और 6x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। ये 6 कांस्टेंट था जिसको कि हमने आउटसाइड किया, देन डिफ्रेंशिएट इट, तो 2x आ जाएगा इंटू dx अपॉन dt आ जाएगा। ये है ds अपॉन dt का वैल्यू। अब x एट द रेट, किस रेट पे निकालना है, एट द रेट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ds अपॉन dt x इक्वल टू 12, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, नहीं और आएगा। dx अपॉन dt का भी वैल्यू रखिए आप, तो देखिए 6 इंटू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया, 12 रख दिया, dx अपॉन dt के प्लेस पे क्या रख दिया, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के प्लेस पर 12 इंटू 12, सबको यूज कर लिया, सबको यूज कर लिया। तो एक 12 से एक 12 कैंसिल आउट हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, और 2 2 जा 4, 4 3 जा यहाँ हो जाएगा 12, मतलब ये सब कट 8 अपॉन 3 कितना आ गया, 8 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 8 अपॉन 3। अब यूनिट देखिए लिखिए, एस क्या है, सरफेस, सरफेस का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, और यहाँ dt तो पर सेकेंड रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, इसको देख लीजिए।